दोस्तों आज मैं कार्स मूवी की एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मूवी की शुरुआत होती है मैक्वीन से, जो इस मूवी का मेन हीरो है। मैक्वीन शुरू से ही बहुत जिद्दी होता है और वो किसी की भी नहीं सुनता। शुरू में रेसिंग कंपटीशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर पूरी स्टेडियम कार्स पब्लिक से भरा हुआ होता है। हम आपको बता दें कि इस मूवी में एक भी इंसान को नहीं दिखाया गया है। रेस शुरू हो जाती है और मैक्वीन सबको चीरता हुआ आगे बढ़ने लगता है। सारे कारें जीतने की पूरी कोशिश करती है, तभी चिकेक नाम की यह कार मैक्वीन को धक्का देकर पीछे कर देता है। लेकिन मैक्वीन हार नहीं मानता और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वहाँ बैठी सारी ऑडियंस की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होता है और वो होता है लाइटनिंग मैक्वीन। ये सुनकर मैक्वीन का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाता है। जहाँ सारी कारें टायर्स और पेट्रोल भरवाने के लिए रुकती है, वही मैक्वीन बिना रुके आगे बढ़ रहा होता है। मैक्वीन अपनी जीत से थोड़ा ही दूर होता है कि तभी उसके टायर फट जाते हैं। वो जंप करते हुए फिनिशिंग लाइन को पार करने की कोशिश करता है कि इतने में पीछे से दो कारें आ जाती है और मैच यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब सारी ऑडियंस की धड़कन तेज हो जाती है और रिजल्ट आने तक का इंतजार करती है। अब रिजल्ट आने के बाद हमें ये पता चलता है कि तीनों कारों के बीच टाई हुआ है। अब ये अनाउंसमेंट होती है कि तीनों कारों के बीच एक और कंपटीशन होगा जो कैलिफोर्निया में किया जाएगा। अब अगली रेस के लिए मैक्वीन बहुत ही बेताब होता है। उसे एक एडवर्टाइज करने को भी मिलती है। एडवर्टाइज करने के बाद मैक्वीन अपने दोस्त मैक के साथ कैलिफोर्निया के लिए निकल जाता है। मैक्वीन मैक को बिना सोए पूरी रात ड्राइव करने के लिए कहता है, क्योंकि मैक्वीन अगली रेस जीतने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हुआ होता है। अब मैक्वीन अंदर सो रहा होता है, लेकिन मैक को भी रास्ते बीच नींद आ रही होती है और तभी कुछ कारें पीछे से आती है और स्लीपिंग म्यूजिक बजाकर मैक को और गहरी नींद में सुला देते हैं। अचानक मैक की एक झटके की वजह से उसका पीछे का दरवाजा खुल जाता है और मैक्वीन वहां से बाहर निकल जाता है। मैक्वीन को सामने से आने वाले ट्रकों की आवाज सुनाई देती है और उसकी आंखें खुल जाती है। मैक्वीन ये सब देखकर हैरान होता है और बचते बचाते वहां से निकल जाता है। अब मैक्वीन अपने दोस्त मैक को ढूंढ ही रहा होता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ जाती है। ये देख मैक्वीन अपनी फुल स्पीड बढ़ा लेता है और आगे जाकर तारों में फंस जाता है। वो जगह जगह टकराता है और एक स्टैचू को अपने साथ घसीट लेता है, जिसकी वजह से वो रोड खराब हो जाती है। अब वो पुलिस भी मैक्वीन को पकड़ लेता है और सुबह होते ही उसे कोर्ट में ले जाया जाता है। सेली एक वकील होती है, तो वो जज से कहती है कि मैक्वीन को सड़क बनाने की सजा दी जानी चाहिए। अगर सड़क नहीं बनी तो वहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, वहाँ की शॉप्स बंद पड़ जाएगी। तो जज सेली की बात मान लेता है। दूसरी तरफ मैक कंपटीशन में पहुंचता है, जहां सब मैक्वीन का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते, लेकिन मैक्वीन न दिखने के कारण हर तरफ मैक्वीन की ही चर्चा हो रही होती है। अब यहाँ मैक्वीन को सड़क बनाने के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है। मैक्वीन सबको बताता है कि वो एक रेसिंग कार है और उसे कैलिफोर्निया में रेसिंग कंपटीशन के लिए जाना है, लेकिन उसके बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। मैक्वीन कुछ ही देर में वो रोड बना देता है, लेकिन जब जज रोड चेक करने के लिए आता है तो उसे वो रोड बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो वो उसे फिर से रोड बनाने के लिए कहता है। मैक्वीन उससे कहता है कि मैं एक रेसिंग कार हूँ, कोई बुलडोजर नहीं। तो जज कहता है चलो ठीक है, तो हम दोनों एक रेस करते। इस रेस में जो भी जीतेगा वो इस रोड को बनाएगा। दोनों रेस के लिए तैयार होते। रेस जैसे ही शुरू होती है तो मैक्वीन अपने फुल स्पीड में आगे चला जाता है, लेकिन जज अपनी जगह से हिलता तक नहीं। थोड़ी देर बाद वो अपने साथी मैचो के साथ आगे जाता है, तो वो देखता है कि मैक्वीन टर्न लेते समय एक खाई में गिर गया होता है। दरअसल ये बात उसे पहले से ही पता होती है। अब मैचन मैक्वीन की मदद कर देता है। अब हम देखते हैं कि मैक्वीन फिर से रोड बनाने लग जाता है और मन ही मन गुस्सा करने लगता है कि वो कैसे टर्न नहीं ले पाया। अब अगली सुबह रोड आधी बन जाती है, जिसे देखकर सब बहुत ही खुश होते, लेकिन मैक्वीन वहाँ पर नहीं होता। दरअसल वो फिर से वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए जाता है, जहाँ पर वो कल जा गिरा था। और तभी वो जज वहाँ पर आते और बताते हैं कि टर्न कैसे लेते, लेकिन मैक्वीन उनकी नहीं सुनता। अब मैक्वीन फिर से रोड बनाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ सेली आती है और मैक्वीन को अपने घर रहने के लिए कह देती है। जैसे ही रात होती है तो मैचो उसे एक खेत में ले जाता है। दोनों हॉर्न मारते हुए उन ट्रैक्टर के साथ खूब मस्ती करते। इतने में वहाँ पर एक बड़ा सा हार्वेस्टर आ जाता है और दोनों के पीछे पड़ जाता है। वो दोनों वहाँ से जल्दी से भागते और वापस आकर मैचो मैक्वीन को अपनी रिवर्स ड्राइविंग भी दिखाता है, जिसे देखकर मैक्वीन बहुत ही हैरान हो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैक्वीन जज के पास आता है, लेकिन जज उसे बाहर निकलने को कहता है। बाहर निकलने के बाद उसे एक गोडाउन दिखाई देता है और वो उस गोडाउन के अंदर चला जाता है।
अंदर उसे 3-3 पिस्टन कप दिखाई देते जो कि जज ने जीते हुए थे। उसकी नजर एक न्यूज़पेपर पर पड़ती है तो उसे पता लगता है कि ये एक फेमस राइडर हुडसन है जिन्होंने 3 बारी पिस्टन कप जीते थे। मैक्विन हुडसन को ट्रेन करने के लिए कहता है लेकिन हुडसन मैक्विन को सिखाने से मना कर देता है। अब मैक्विन सबको बताता है कि यह फेमस जज हुडसन है जिन्होंने 3 बारी पिस्टन कप जीता था, लेकिन उसके बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। फिर अब वो सेली के साथ राइड पर चला जाता है। सेली उसे अपने बारे में बताती है और उस जगह के बारे में भी बताने लगती है कि यहाँ पहले बहुत कस्टमर आया करते थे। यह जगह सुनसान नहीं थी पर टाइम बचाने के लिए एक शॉर्टकट हाईवे बना लिया गया जिस वजह से यहाँ कोई भी नहीं आता। राइड के बाद वो दोनों वापस जाने लगते कि तभी वहाँ पर बहुत सारे ट्रैक्टर्स आ जाते। एक ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए मैक्विन उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो हुडसन के पास चला जाता है। वो हुडसन के मूव्स और टर्न्स को देखकर हैरान हो जाता है। मैक्विन हुडसन से पूछता है कि आपने इतने जल्दी रेसिंग क्यों छोड़ दी, आप तो लाजवाब हो। तभी हुडसन उसे बताता है कि 1954 में उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन जब वो रिपेयर होके आया तो उसे किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी जगह किसी और कार को रख लिया। अगली सुबह रोड पूरी बनकर तैयार हो जाती है और सबको लगता है कि मैक्विन वहां से चला गया, पर वो वहां से नहीं गया होता और इसी खुशी में वो सारी कार्स मैक्विन को बहुत ही अच्छी सर्विस देती है। अब रात हो जाती है और मैग और बाकी रिपोर्टर्स मैक्विन को ढूंढ लेते और उसे लेकर वहां से चले जाते। अब मैक्विन रेस के लिए चला जाता है लेकिन उसे सेली की याद आने लगती है जिससे उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। तभी वो देखता है कि हुडसन और मैच उसे देखने वहां आए होते तो उन्हें देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है। अब मैक्विन सबको पीछे छोड़ने लगता है लेकिन चिक हिक उसे धक्का मार कर पीछे कर देता है, लेकिन मैचे ने सीखा हुई रिवर्स ड्राइविंग वो वहां पर करने लगता है। ये देख चिक हिक बहुत ही हैरान हो जाता है। मैक्विन अपने पूरी ताकत से उसे पीछे छोड़ देता है। अब हम देखते हैं कि मैक्विन नए टायर लगवाने के लिए अपने दोस्त के पास रुकता है। टायर लगवाने के बाद मैक्विन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगता है लेकिन चिक हिक उसे फिर से धक्का मार देता है, लेकिन इस बार मैक्विन का बैलेंस नहीं बिगड़ता और वो खुद को संभाल लेता है। लेकिन अब चिक हिक दूसरी कार को बहुत ही जोर से धक्का मारता है जिसके कारण वो चलने का लायक नहीं रहता। तभी मैक्विन फिनिशिंग लाइन के पास आकर रुक जाता है और उसे याद आता है कि इसी तरह हुडसन का भी एक्सीडेंट हुआ था। तभी चिक हिक लाइन पार कर कर वो जीत जाता है और इधर मैक्विन उस टूटी हुई कार के पास जाता है और उसे धकेलते हुए लाइन पार कर देता है। अब पिस्टन कप चिक हिक को दिया जाता है लेकिन उससे सब नाराज होते और उस पर टायर फेंकने लगते और कहते हैं कि तुम एक चीटर हो। दूसरी तरफ सब मैक्विन को ही अपना विनर मानते और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करने लगते। अब मैक्विन को डिनो को कंपनी से स्पॉन्सरशिप भी मिलती है लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन मैक्विन उससे कहता है कि आप मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड, मैचो को प्लेन में घुमा दो। मैचो की विश पूरी हो जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है। अब सिली का गांव भी पहले की तरह खुशहाल हो जाता है और वहां पर बहुत सारी गाड़ियां आने लगती है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।